अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि हमारी मुख्तलिफ सिलसिले मुख्तलिफ सीरीज़ जनरल नॉलेज के हवाले से आइडियाज़ के हवाले से ऑलरेडी चल रही हैं और चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आज से हमने एक नई सीरीज़ का इफ्तिताह किया है, नई सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम पाकिस्तान के सोशल इश्यूज़ और को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो उसी हवाले से आज का जो हमारा पहला सोशल इशू जिसको हमने टारगेट किया, जिस पर अक्सर बात होती है कि पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी कम क्यों है या पाकिस्तान में लिटरेसी रेट कम क्यों है, वाई देयर इज़ लो लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, और इसके अलावा यूथ और अडल्ट लिटरेसी रेट भी कम है। उसको अगर हम कंपेयर करें अपने नेबरिंग कंट्रीज से, तो हमारी सिर्फ अफगानिस्तान के अलावा तमाम जो हमारा नेबरिंग कंट्रीज हैं जिस खित्ते में हम आबाद हैं, उन तमाम का जो लिटरेसी रेट है वो हमारे से ऊपर हमें दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है और इसका बिलाशुबा जो रीज़न है, आ, वो ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि इट्स बिकॉज ऑफ द एजुकेशनल क्राइसिस। तो आज जो है हम एजुकेशनल क्राइसिस को ही डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि इट्स द पर्टिनेंट रीजन बिहाइंड द जो आपका क्राइसिस चल रहा है, आपका लिटरेसी रेट कम है, उसके पीछे एक पर्टिनेंट रीजन है कि एजुकेशनल क्राइसिस है आपके कंट्री में। आपका एजुकेशनल सेक्टर सही काम नहीं कर रहा, अच्छे ग्रेजुएट्स आपके पैदा नहीं हो रहे, अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, काफ़ी लोगों को एक्सेस ऑफ एजुकेशन नहीं है। तो इस सब चीज़ों को हम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर्स देखेंगे कि एजुकेशनल क्राइसिस के इंडिकेटर्स क्या हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इंडिकेटर्स के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ब्लीक सिचुएशन है। आल्थो आर्टिकल 25A जो कि 18th अमेंडमेंट के तहत हर सिटीजन जो स्कूल गोइंग एज है, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि उसको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करे। लेकिन जो अभी हम करंटली स्टैट्स देखते हैं तो 23 मिलियन चिल्ड्रंस जी आउट ऑफ स्कूल हैं, जो कि स्कूल गोइंग एज के हैं। ये वो नंबर है कि जो कि स्कूल जा ही नहीं रहा सिरे से, मतलब जो स्कूल जा रहा है उसको क्या इस तरह से कंटेंट दिया जा रहा है वो तो एक अलग मसला है, एक अलग प्रॉब्लम है। 23 मिलियन चिल्ड्रन ऐसा नंबर है यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से जो स्कूल ही नहीं जा रहे, और ये स्कूल गोइंग एज के चिल्ड्रन है। और ये अफगानिस्तान के बाद सबसे हाईएस्ट नंबर है किसी भी कंट्री का, कि जिसमें आउट ऑफ स्कूल्स चिल्ड्रन इतनी बड़ी तादाद में रहे। उसके बाद अगर दूसरा इंडिकेटर देखें तो जी आजकल आपको पता है कि जी 21st सेंचुरी बेसिकली आइडिया की सेंचुरी है, आइडिएटिव नॉलेज की सेंचुरी है, इनोवेशन की सेंचुरी है। जो कंट्री इनोवेशन में नई टेक्नोलॉजी के साथ नई इन्वेंशंस के साथ आते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट्स को भी बढ़ा रहे हैं, नॉलेज इकोनॉमी में भी बड़ा रोल अदा कर रहे हैं एंड ऑल दैट। उसके अलावा वो मतलब ग्लोबल सतह पे जो मार्केट है नॉलेज इकोनॉमी की, उसको भी टैप इन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो वो लॉन्च करती है, तो उसकी जो रीसेंट रिपोर्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की 2022 की, अगर हम उसको देखें तो हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान का जो रैंक है वो 87 आउट ऑफ 132 कंट्रीज है। ठीक है, तो पाकिस्तान की मतलब पोजीशन अच्छी खासी नीचे है, और हमारे तमाम रीजनल कंट्रीज से हम इसमें पीछे हैं। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देख लें तो उसके अंदर पाकिस्तान ने 2021 की निस्बत जो 2022 का आया है उसमें फर्दर पाकिस्तान ने डिप की है और 7 रैंक्स पाकिस्तान नीचे आया है। और 161 इस टाइम पे पाकिस्तान का रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आउट ऑफ 192 कंट्रीज। और इसके अंदर यही देखा जाता है कि जी एजुकेशन की क्या तरीका है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, ये मोटे मोटे की इंडिकेटर्स होते हैं। और इसके अलावा सोशल सेक्टर्स कहते हैं, हेल्थ की प्रोविजंस क्या दी जा रही है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान के जो रैंकिंग है वो 161 आउट ऑफ 192 है, जो कि इंतहाई एक अगेन सॉरी नंबर है। उसके बाद लिटरेसी रेट ऑफ द कंट्री जो है, ऑल्थो जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया था 2022-2023 का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8 जून 2023 को अनवील किया था, वो ही हमें बताता है कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो 62.3 या 62.8% है। लेकिन अभी करंटली 8 सितंबर का जो न्यूज़पेपर, अभी रिसेंटली 9 सितंबर का जो न्यूज़पेपर, कल का न्यूज़पेपर था, उसके अंदर फेडरल सेक्रेटरी हैं, जो एजुकेशनल सेक्रेटरी हैं, वसीम अजमल चौधरी, उनको कोट कर रहा हूँ, तो उन्होंने एग्जैक्ट नंबर दिया है 59.3% लिटरेसी रेट। और इसके अलावा उन्होंने एक और भयानक खबर दी है कि जो ये 23 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं, इसमें सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो वैसे ही इन्वर्स पॉवर्टी के अंदर वो सबसे ज्यादा पीछे प्रोविंस है बलूचिस्तान का प्रोविंस, तो उसमें 47%, मतलब ऑलमोस्ट हाफ चिल्ड्रंस वर आउट ऑफ स्कूल। तो ये बड़ी एक सोरी फिगर है। ये तकरीबन तमाम इंडिकेटर्स, और इन इंडिकेटर्स का बताने का मकसद ये है कि इस टाइम पे लिटरेसी को लेकर या एजुकेशन को लेकर पाकिस्तान में इस टाइम पे सिचुएशन है क्या, कि जिसको लेकर अगर हमें देखें तो हमें क्यों ये टॉपिक को चूज किया मैंने सोशल इश्यूज के अंदर। तो ये आपको सेंसिटाइज करना काफी इंपॉर्टेंट था कि एजुकेशनल जो कनंड्रम है इस टाइम पे पाकिस्तान का क्वागमायर है, वो इतना भयानक क्यों है, इतना मतलब
पाकिस्तान भंवर में क्यों शिकार है। तो ये रिपोर्ट्स कुछ हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं जी, ये स्टेटस ऑफ एजुकेशन है इस टाइम पे पाकिस्तान का करंटली। अब जी रीजंस देख लेते हैं। कॉज एंड इफेक्ट मॉडल होता है किसी भी, जब आपने इशू को डिस्कस करना होता है तो आप सबसे पहले उसके पीछे कॉजेटिव एजेंट्स देखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं बिहाइंड दैट इशू, एंड देन आप देखते हैं कि उसके क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, एंड देन इन द एंड आप चेक करते हैं कि रेमेडियल सिचुएशन फैक्टर्स या रेमेडियल सजेशंस क्या आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसको किस तरह से ओवरकम किया जा सके। तो सबसे पहला फैक्टर जो है उसको आप लिंक कर सकते हैं कि जी पाकिस्तान का इकोनॉमी एक बहुत बड़ा पंगा है, इकोनॉमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इकोनॉमी पाकिस्तान की वीक है और इस वजह से हम कम इन्वेस्टमेंट करते हैं जीडीपी में। लेकिन ऑब्वियसली ये सबसे इट्स द प्राइमरी रीजन, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन वो ये है कि जी लो स्पेंडिंग इन द एजुकेशनल सेक्टर। लेस देन 2% ऑफ द जीडीपी जो है हम अपना वो एक मतलब एजुकेशन पे खर्च करते हैं। तो एज पर द इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट आया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, अगर हम उसको देखें तो उसके हिसाब से FY 22-2023 की रिपोर्ट देखें तो इकोनॉमिक सर्वे के इस हवाले से अगर हम देखें तो 1.7% सिर्फ पाकिस्तान ने कुमुलेटिवली अपने जीडीपी का किया है, जो कि मतलब तमाम जो जितने भी आप इंस्टीट्यूशंस देख लें वो हमें जो रिकमेंड करते हैं वो तो कम से कम 3 to 4% ऑफ द जीडीपी है। तो हम हाफ से भी कम स्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कल्चर ऑफ रोट लर्निंग सिस्टम। जी रट्टा की जो प्रॉब्लम है ना, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड स्टडी नहीं होती। देयर आर सर्टेन मैक्सिम, सर्टेन आइडियोलॉजीज हैं, सर्टेन चीजें हैं कि जी इनको आप याद कर लो, यू विल बी द हाई स्कोरर इन द एग्जाम्स। तो ये जो कल्चर ऑफ द रोट लर्निंग सिस्टम है, तो जब वो प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर वही स्टूडेंट आता है तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये हमारे रिलेटिव टू पॉलिटिकल कल्चर के साथ लिंक्ड है कि क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाता है क्वालिटेटिव अप्रोच इंस्टेड ऑफ मेकिंग। जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं उनको इंस्टेड के आप इंप्रूव करो, आप न्यू वेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हो। जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं वो कोई ना कोई अपना नया कल्चर लेकर आ रहे होते हैं और उसी के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या है कि वोटर्स को जो नया स्कूल है वो दिखाई देगा। आपने 5 नए अच्छे टीचर्स एक स्कूल के अंदर, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल है वो भर्ती कर लिए, जिन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ द एजुकेशन इंप्रूव कर दिया, तो वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, वो बिकता नहीं है, वो सब्सटेंस में नजर नहीं आता। तो पाकिस्तान में जो वोटर साइकी है वो भी फ्लैशी प्रोजेक्ट्स को देखकर है। तो इस वजह से क्वांटिटेटिव अप्रोच पर भी कोई भी गवर्नमेंट आ जाए उसका ये फोकस होता है, वेदर इट वाज द मिलिट्री रिजीम और इट वाज द पॉलिटिकल रिजीम। देन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कि टीचर्स जो है एक्वायर किए जाते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, जो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। उसके अंदर जो टीचर्स होते हैं उनकी टेक्निकल कंपिटेंसी नहीं होती है। मतलब इवन आप टीचर्स के एग्जाम्स या इंटरव्यूज लिए जाएं तो अक्सर उनको बेसिक स्पेलिंग्स नहीं आ रही होती। उसकी वजह यह है कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना वो बाय चॉइस कोई भी पाकिस्तान में फॉलो नहीं कर रहा होता, जैसे कि मुख्तलिफ कंट्रीज में होता है। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि जो टीचिंग है वो एज ए इस बैकअप प्रोफेशन के तौर पे लोग चूज करते हैं। मतलब जो कोई भी नहीं बन, जो जिससे कुछ भी नहीं होता ना, स्टूडेंट जिसके बारे में कहा जाता है कि यार इससे कोई काम नहीं हो रहा, तो वो मोस्टली 80 to 85% लोग ऐसे होते हैं कि जो उस वजह से टीचिंग की फील्ड में आ जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो देयर आर सम जीनियस माइंड्स 10 to 15% जिसकी वजह से ये आपका जो सिस्टम है वो चल रहा है। लेकिन 80 to 85% आपके पास टीचिंग फैकल्टी जो आ रही है वो ऐसी ही है कि जिनकी प्राइमरी चॉइस अगर हमसे उनसे पूछे जाए ना तो वो कुछ और ही बनना चाह रहे थे जिंदगी में, लेकिन वो बाय एक्सीडेंट टीचर बन गए। इसके अलावा एक और बड़ा प्रॉब्लम है प्रेवलेंस ऑफ बोगस स्कूल। हंड्रेड्स ऑफ बोगस स्कूल आइडेंटिफाइड हैं, जिनमें मतलब लाइक जिनके एम्प्लॉयज सिर्फ सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं, एक्सचेकर में बोझ है, लेकिन वहां पर इन एक्चुअल कोई भी इनरोलमेंट भी हमें नजर नहीं आती। स्पेसिफिकली आपके जो फार फ्लंग एरियाज हैं, आपका अगर जोन्स देखें तो बलूचिस्तान के अंदर, आपके इंटीरियर सिंध के अंदर, इसके अलावा इंटीरियर सिंध के अंदर स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट ऑफ थरपारकर के अंदर इस तरह की कंप्लेंट्स मिलती हैं। इसके अलावा साउथ पंजाब के अंदर, और कभी कभार तो इवन फेक इनरोलमेंट इन द फैसलाबाद के अंदर 72,000 ऐसे स्टूडेंट्स दिखाए गए कि जो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जब चेक किया गया 2017 में तो गवर्नमेंट ने जब काउंटर चेक किया तो वो सिरे से स्कूल ही एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो अगर फैसलाबाद के अंदर ये हो सकता है तो पेरिफ्रीज में तो फिर ऑब्वियसली इट्स क्वाइट ऑब्वियस कैसा हो रहा होगा। करिकुलम जो है वो डिजाइन ऐसा नहीं किया गया कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट को मीट करे। मतलब इंडस्ट्री को कुछ और तरह का प्रोडक्ट चाहिए और जो हम यूनिवर्सिटी से या हायर एजुकेशन के थ्रू या जो एजुकेशनल हमारा आउटपुट दे रहा है वो डिफरेंट है। तो उससे होता क्या है, उससे फिर जो इम्पैक्ट्स आ रहे हैं वो हम अगली लाइन में डिस्कस करेंगे कि उससे हमें ये जो सारा हमारे रीजंस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं एजुकेशनल क्राइसिस के, उससे क्या इम्पैक्ट का पाकिस्तान को सामना करना पड़ा है, पाकिस्तान की सोसाइटी को ओवरऑल और पाकिस्तान की कंट्री को। तो जी सबसे पहला तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जी आपका जो लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। ठीक है, इन द रीजन
एक्सेप्ट द एक्सेप्शन ऑफ अफगानिस्तान। उसके अलावा जो सबसे बड़ी भयानक फिगर है वो ये है कि जी आपकी जो 15 to 34 की जो पॉपुलेशन है वो आपकी 64% आपका यूथ है, और यूथ का जो लिटरेसी रेट है वो 73% है। ये सबसे बड़ा भयानक फिगर है। उसकी वजह ये है कि जब यूथ का लिटरेसी रेट जो है 73%, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिव लेबर जो है वो नहीं बन पाएगी। अगला पॉइंट यही है कि प्रेवलेंस ऑफ लो स्किल्ड लेबर आ रही है। जब लो स्किल्ड लेबर है तो फिर आप एक्सपोर्ट्स क्या करोगे? अगर आप पाकिस्तान की आप एक्सपोर्ट्स दिखाएं, आप देखने का कोई इतफाक हो, तो हम वही टॉवल्स, वही यॉर्न, वही कॉटन, वही जीन्स, वो जो बेसिक किस्म की रॉ मटेरियल की एक्सपोर्ट्स हैं, ये बिल्कुल लो स्टैंडर्ड की एक्सपोर्ट्स हैं। वही हम मतलब फिनिश प्रोडक्ट नहीं, रॉ फॉर्म की प्रोडक्ट्स जो है वही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो आज से हम 20 साल पहले कर रहे थे। वजह क्या है? वजह ये कि हमारे पास स्किल्ड लेबर ही नहीं है। हमारे पास वही स्किल्स, वही सेट ऑफ लेबर प्रोड्यूस हो रहा है जो पहले हो रहा था, जो अभी हो रहा है। उसके बाद जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इस तरह की लेबर की है, तो जब आपका एक एजुकेटेड यूथ आ जाती है, जो कि कुछ आपका फिगर है जो थोड़ा सा 1 million to 1.5 million आपका हायर एजुकेशन से जो आपका ग्रेजुएट एवरी ईयर हो रहा है, तो जब ये एजुकेटेड यूथ आती है मार्केट में, तो इनके लिए रिक्वायर्ड जॉब्स ही नहीं होती। जब रिक्वायर्ड जॉब्स नहीं होती तो क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। अभी रिसेंटली पाइड ने, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स ने अभी रिसेंटली सर्वे किया था 2022 में, जिसके अंदर उन्होंने एजुकेटेड यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट को देखा था। तो एस्टोनिशिंगली अगर हम ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो 6%, 6.5%, तो गवर्नमेंट कहती है जी बड़ा अच्छा फिगर है। लेकिन एजुकेटेड यूथ का अनएम्प्लॉयमेंट, जो द क्रीम है जिसने कंट्री को रन करना है, वो अनएम्प्लॉयमेंट जब हम देखते हैं तो वो 31.2% अनएम्प्लॉयमेंट है जी एजुकेटेड यूथ की, जो कि एक अगेन वरीसम फिगर है। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो एजुकेटेड यूथ है ये क्या करती है, जो कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं, वीजा लग जाए बाहर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है जी? ब्रेन ड्रेन हो रहा है। आपकी जो इंटेलिजेंशिया है जिसने कंट्री को अगले डेकेड्स में रन करना है, उसका ऑलरेडी एक्सोडस स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और एज पर द सर्वे तकरीबन इस साल भी तकरीबन 1 मिलियन जो स्टूडेंट्स हैं, 1 मिलियन पीपल हैं, वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। तो ये एक कंट्री के फ्यूचर के लिए काफी फ्यूचर डॉलड्रम्स में जा रहा है, बिकॉज ऑफ आपका एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड ना होने की वजह से। उसके बाद सर्ज इन डेप्ट एंड स्टेगनेट पर कैपिटा इनकम। जाहिर सी बात है, जब आपकी प्रोडक्टिव लेबर नहीं मार्केट में आ रही, आपका एजुकेशनल जो सेक्टर है वो अच्छे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो क्या हो रहा है? आपका लो एक्सपोर्ट्स हो रही है। एक्सपोर्ट्स की वजह से एक तो आपका जो है, आपके ऊपर डेट पड़ रहा है कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनते जा रहे हो। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है आपका, कि आपकी जब अच्छी ग्रेजुएट्स नहीं आ रहे, तो आपकी जो नॉलेज इकोनॉमी है जिसके अंदर आईटी एक्सपोर्ट्स फॉर एग्जांपल सबसे बेसिक आते हैं, डिजिटल सर्विसेज आती हैं, वो आपकी यूथ प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, आपकी एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया प्रोवाइड नहीं कर पा रही, तो आपका अगेन डॉलर्स का स्टेगनेंट हो रहा है, आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रहा। तो उससे क्या हो रहा है कि आपको क्या एक विशियस सर्कल ऑफ डेट में पड़े हो, और आपकी इंडस्ट्री भी मॉडर्नाइज नहीं हो पा रही, तो आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी और आपकी ट्रेड इकोनॉमी भी दोनों प्रॉब्लम में शिकार हो रही है। तो आप क्या करें कि आप कर्जे के एक दलदल में फंसते चले जा रहे हो, जो कि बदतरीज बढ़ता जा रहा है, और आप कर्ज लेके पिछले कर्ज की किस्तें दे रहे हो। तो और उससे क्या हो रहा है कि आपकी जो पर कैपिटा इनकम है, लोगों की खुशहाली के लिए पर कैपिटा इनकम आप देखी जाती है, तो वो अगर आप पिछले 15 से 20 साल का आप देखें, तो आपका तकरीबन $100 पर एनम फर्क आया है। तो कोई खास फर्क ही नहीं आ रहा एज कम्पेयर टू, अगर हम इंडिया देखें, हम चाइना देखें, वियतनाम देखें, जिनकी हमारे साथ 1990s में तकरीबन अप्रॉक्स सेम नजर आती हैं हमें, लेकिन अब वो फॉर शूट आपसे बहुत आगे जा चुके हैं। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट का एक और जो भयानक अंजाम हो रहा है वो ये हो रहा है कि क्राइम रेट बढ़ रहा है। सिर्फ इस्लामाबाद का जो पुलिस है, सीएलपीसी की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से, पुलिस की जो रिपोर्ट है इस्लामाबाद पुलिस की, अगर फॉर द मंथ ऑफ सिर्फ जुलाई अगर हम देखें, तो हमारा तकरीबन जो पुलिस को आर्सन्स के, बलगरी के, और इसके अलावा चोरी के, डकैती के, डैकेट के, ये जो सारे क्राइम्स हैं, वो तकरीबन 10 से 15 करोड़ के लोगों को लॉस हुआ है सिर्फ इस्लामाबाद सिटी के अंदर, जिसकी पॉपुलेशन शायद 2 मिलियन भी नहीं है। तो ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट क्या कर रहा है? आपका क्राइम रेट बढ़ाता जा रहा है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से और एजुकेशनल क्राइसिस की वजह से, क्योंकि आपका लो लिटरेसी रेट है, तो आपकी जो पब्लिक है वो जिस चीज को नहीं समझ पा रही, एक आपका पॉपुलेशन बम बनता चला जा रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता जा रहा है। जो आपकी एक पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए एसेट भी होती है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन क्योंकि लिटरेसी रेट नहीं है, तो वो हमारे लिए क्या बन गई, वो लाइबिलिटी बनती जा रही है। और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज उनको फीड करने के लिए है नहीं, जो हैंड वर्किंग हैंड से कम है, लेकिन मोर माउथ्स टू फीड है। तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है कि आपकी कंट्री के अंदर वाटर क्राइसिस भी हो रहा है। आपके कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल जो लैंड्स हैं, जब आपका हॉरिजेंटल सिटी बढ़ रहे हैं, तो अर्बनाइजेशन के फिनोमेना से क्या हो रहा है कि आपकी जो रिसोर्सेज एग्रीकल्चर वो कम हो रही है, तो फूड इनसिक्योरिटी का फिनोमेना भी आ गया हमारे साथ। हम एग्रीग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद हंगर इंडेक्स में 99 आउट ऑफ 121 कंट्री में फॉल करते हैं। अगर हम अपनी मॉल नरिशमेंट का देखें, तो हमारी तकरीबन जो
फूड इंसिक्योर पॉपुलेशन है वो तकरीबन 40% फूड इंसिक्योर पॉपुलेशन, और उसमें से 18% पॉपुलेशन ऐसी है जो एक्यूट फूड इंसिक्योरिटी का शिकार है। ठीक है, तो ये सारे मामलात हमारे ये सारे इम्पैक्ट किस वजह से हो रहे हैं कि हमारा लिटरेसी रेट लो, और लिटरेसी रेट लो क्यों है, जो एजुकेशनल क्राइसिस हम कंट्री हमारा फेस कर रहा है। देन जी लास्ट में जैसे कि किसी भी इशू को ना आइडेंटिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप तनकीद बराए तनकीद, क्योंकि सबसे आसान काम है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जो असल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है उसका तरीका ये होता है कि आपने एंड में कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस दें ताकि एक पॉजिटिव एंड पे आप खत्म करें चीजों को। तो उसी हवाले से हमने सजेस्टेड सॉल्यूशंस कुछ रखे हैं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंटल स्पेंडिंग जो है वो एजुकेशनल सेक्टर में इंक्रीज की जाए। जो आपके नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं, जैसे आपकी कुछ एसओईज हैं जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, आप उनको प्राइवेटाइज करें। उनसे जो आपको रेवेन्यू इनकम होता है, जो आप गवर्नमेंट को थोड़ा सा फिजिकल बेस मिलती है एक्स्ट्रा, एंड द अनटैक्स्ड सेक्टर को टैक्स करें। ठीक है, उससे जो आपको थोड़ा क्वेश्चन मिले उसको आप एजुकेशन सेक्टर में लेकर आए, ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो और उसके अंदर आपकी चीजें हो सके। तो वो 4% ऑफ जीडीपी आप आराम से इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके काफी ऐसे लूप होल्स हैं एजुकेशन सेक्टर में जहां से लाजमी नहीं आपका गोल होना चाहिए 4 to 5%, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टिन्यूअल इंक्रीज की तरफ जा सकते हैं। देन आपका जो टीचर्स हैं उनको कॉम्पिटेंसी पर रिक्रूट किया जाना चाहिए। इसमें फाइनिश मॉडल, फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जांपल है कि वहां पे जो टीचर्स होते हैं वो बाय चॉइस टीचर्स बनते हैं, बाय एक्सीडेंट टीचर्स नहीं बनते। तो वो इनका फाइनिश मॉडल हमारे लिए बड़ी एग्जांपल है। और उसके तहत तो फिर साथ जो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जाके बच्चों की जो नरिशमेंट की कैपेबिलिटी भी सही रहे, वो ड्रेन आउट ना हो जाए। डे केयर मील्स होते हैं, डे टाइम मील्स होते हैं, इस तरह का गवर्नमेंट कुछ सब्सिडाइज करके कुछ पब्लिक एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर ही करे। कुछ प्राइवेट जो एलीट स्कूल्स हैं उनके अंदर तो ये चीज मिलती है, लेकिन पब्लिक एजुकेशन सेक्टर के अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद सबसे बड़ा सिचुएशन ये है कि रिवीजन ऑफ करिकुलम हो। हमारे करिकुलम में आज भी उस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही हैं जिसका शायद आजकल नहीं है। ठीक है कि हिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन आज के स्टूडेंट के लिए शायद मोहम्मद बिन कासिम इतना रेलिवेंट नहीं है जितना आज के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट क्या है। आज के स्टूडेंट के लिए रेलिवेंसी क्या है जी? आज के स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता होना चाहिए, बेसिक कोर कंपिटेंस का पता होना चाहिए, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंजीनियरिंग का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का। इसमें देखा जाए अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जो कोट भी की है मतलब अंजुम इल्ताफ साहब ने अपनी बुक के अंदर। तो अगर हम उसको भी देखें तो हमें पता चलता है कि जी फिफ्थ ग्रेड के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे उनमें 60% ऐसे थे कि जो बेसिक मैथमेटिक्स का सोल्यूशन नहीं सॉल्व कर पा रहे थे, जो कि थर्ड ग्रेड के स्टूडेंट को करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके अलावा अप्रोच टुवर्ड्स एग्जामिनेशन मॉडल चेंज करने की जरूरत है, जिस पर अब फोकस नहीं किया जा रहा। वो कैसे हो सकती है? वो ये ऐसे हो सकती है कि आप क्या करें, आप एजुकेशनल जो मॉडल है उसके अंदर, एग्जामिनेशन मॉडल के अंदर आप कॉन्सेप्चुअल पेपर्स बनाएं, ताकि जो रोट लर्निंग सिस्टम है वो खत्म हो, और जब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जब बात हो, जब वो स्टूडेंट बाहर आए मार्केट में, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस को वो हैंड कर सकते हैं, हैंडल कर सके उनको। उसको अगर हैंडेड ओवर किए जाए तो उनको सॉल्व कर सके, ट्रबल शूटिंग कर सके। इसके अलावा हमारी जो पॉलिटिकल इलीट है उसको भी जरिए बात है, जब लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो फिर आपके जो वोटर साइकी है ना वो भी चेंज होगी, कि हमारे बच्चा अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा होगा। ये नहीं होगा कि हमारे स्कूल में, हमारे इलाके में एक यूनिवर्सिटी बन गई, एक स्कूल बन गया तो वो बहुत बड़ी बात है। क्वालिटेटिव अप्रोच की तरफ बात की। इसके अलावा ये किया जा सकता है गवर्नमेंट को इंटरनेट कवरेज बढ़ाए और डिस्टेंट लर्निंग सिस्टम की तरफ जाया जाए, ताकि जो लोग नहीं जा सकते स्कूल उनके लिए ऑनलाइन सिस्टम्स बनाए जाएं, कुछ कोर्सेज हो करिकुलम जो स्कूल में इनरोल नहीं हो सकते बाय एनी वे। तो वो क्या कर सके बच्चे के, वो एप्स के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, मोबाइल टैब्स गवर्नमेंट सर्कुलेट कर सकती है, उसके अंदर वो मतलब लाइक टैब्स के अंदर पूरे पूरे कोर्सेज हो उनके ग्रेड्स के वाले से, ताकि उनको कुछ भी कोचिंग के लिए हेल्प चाहिए तो वहां से वो हेल्प ले सकें स्टूडेंट्स के लिए। तो इन तमाम चीजों को अप्लाई करके हमारे एजुकेशनल सेक्टर को इंप्रूव किया जाए। जैसे ये मैंने एक ओवरऑल एजुकेशनल सेक्टर को हमारे कवर किया है, लेकिन जब हम फर्दर हायर एजुकेशन के फिर क्या प्रॉब्लम्स है वो हम अलग से देख रहे होंगे। इसके अलावा और सोशल इश्यूज जिसमें ड्रग एडिक्शन हो जाता है, क्राइम रेट है, पॉवर्टी है, पॉपुलेशन का इशू है, जिस पर जिन वो चीजें जिन पर टैबूज हैं, जिनमें सोसाइटी में डिस्कस नहीं होती, तो मेरी कोशिश होगी कि उन इश्यूज को भी हम लाइमलाइट में लेकर आए, उनको डिस्कस करें, ताकि आपको प्रॉब्लम पता चल सके सोसाइटी में प्रॉब्लम है क्या, पाकिस्तान में सोशल इश्यूज के पीछे कोर रीजन क्या है और उसमें से क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, एंड देन क्या रेमेडियल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। होपफुली आपको जो ये वीडियो है आज की हमारी और ये नई सीरीज पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।